और देखिए, आईसीयू के मरीजों की गंभीरता कब समझेगा प्रशासन? एसएमएस में गंभीर मरीजों के जरूरी टेस्ट के प्रति लापरवाही जारी है। आईसीयू में कमोबेश हर मरीज को पड़ती है एबीजी टेस्ट की जरूरत। आरजीएल ब्लड गैस टेस्ट से ब्लड में ऑक्सीजन का पता इससे चलता है। अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर आधा दर्जन से ज्यादा आईसीयू संचालित हैं। मेडिकल आईसीयू में तो एबीजी टेस्ट की डेडिकेटेड मशीन मौजूद है, लेकिन आए दिन एबीजी टेस्ट की व्यवस्था बंद कर दी जाती है। कुछ दिनों से कार्टेज की बताई जा रही है प्रॉब्लम, अब टेक्नीशियन की दिक्कत। ऐसे में मरीज के सैंपल को परिजन जांच के लिए लेकर इमरजेंसी जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई गंभीर मरीजों की तो दिन में 3 से 4 बार एबीजी होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईसीयू के मरीजों की पीड़ा क्यों नहीं समझता है प्रशासन? क्या एनेस्थीसिया एक्सपर्ट अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी देंगे इस तरफ कोई ध्यान? क्योंकि ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एबीजी के लिए मरीजों के जो तीमारदार हैं उनको बाहर इमरजेंसी जाना पड़ रहा है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, और इसलिए इस पर कब गंभीरता से विचार किया जाएगा और किस तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते। विकास, एबीजी को लेकर जो दिक्कत सामने आ रही है, कभी कोई परेशानी, लेकिन सवाल यह है कि इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? कितनी बड़ी ये समस्या है? मेडिकल कॉलेज में और एसएमएस अस्पताल के अंदर जो आईसीयू है, उन आईसीयू में सबसे महत्वपूर्ण जांच अगर कोई मानी जाती है तो एबीजी की जांच मानी जाती है। और एबीजी की जांच इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं उन पेशेंटों में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को मालूम करने के लिए और साथ में मरीज की हालत कितनी गंभीर है इस बात को मालूम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है जो एबीजी टेस्ट होता है। और हालत अगर किसी मरीज की ज्यादा बिगड़ती है तो उसको दिन में 5 से 10 बार भी एबीजी टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो एबीजी की जांच है उसको लेकर के फर्स्ट इंडिया ने फरवरी में भी एक बार जानकारी दी थी और हाई लेवल पर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया था और सब डायरेक्शन दिए गए थे कि सभी जो आईसीयू हैं उन आईसीयू में एबीजी की जांच अंदर ही होनी चाहिए, ना कि बाहर मरीज भटके। क्योंकि जो एबीजी की जांच बाहर होती है वो तकरीबन पूरे अस्पताल का चक्कर काट के नीचे जो इमरजेंसी है वहाँ मरीजों को उनको आना पड़ता है, अटेंडेंट को, और तब तक वो चक्कर काटते रहते हैं। उस एबीजी की जांच के लिए जो सैंपल लेके आते हैं उस सैंपल को इतनी देर से करने पर उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है और कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एबीजी की जांच मशीन जो है वही आईसीयू में लगाई गई थी। पूरा आईसीयू का जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है उस कॉरिडोर में एक आईसीयू है, मेडिकल आईसीयू, जिसके अंदर एबीजी जांच की मशीन लगी हुई है। लेकिन उस मशीन पर अगर बात करें तो पिछले 1 महीने से मशीन को कार्टेज के अभाव में बंद कर रखा था और अब जब वो मशीन में कार्टेज की व्यवस्था कर दी गई है तो अब ये बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन की प्रॉब्लम है, जिसके चलते वहां पर एबीजी जांच जो है वो नहीं हो रही है। इसके चलते जो सीरियस पेशेंट हैं उनके परिजन हैं वो लगातार इधर से उधर भटक रहे हैं, जो सैंपल है वो लेकर के इधर से उधर भटकते रहते हैं। उनको कोई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हाल ही में डॉक्टर सुशील भाटी जो है एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं, डॉक्टर सुशील भाटी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो एबीजी की जांच है और इस एबीजी की जांच की जो गंभीरता है वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के चिकित्सकों से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इस जांच की। उसके बावजूद भी अगर ये जांच जो है उसकी व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाती है तो सभी के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के और लंबी कतार में लगते हैं आईबीजी जांच के लिए। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।